हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। हम केमिस्ट्री से के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, पार्ट केमिस्ट्री के पार्ट छोटे छोटे मैं वो लेके आई हूँ आज केमिस्ट्री देख लेते हैं कुछ दिन तक एग्ज़ाम के लिए, टेक्नीशियन एंड एनटीपीसी है ना। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, परमाणु अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, ये सबको पता है। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, 3 मौलिक कण। एक्स किरणें सीधी रेखा में गमन करती, याद रखिएगा। एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा जगत में टूटी हड्डियों के चित्र लेने, जैसे जो टूटी हड्डियां होती है ना, उनके चित्र लेने के लिए एक्सरे करवाते ना, तो वो एक्स किरणों के थ्रू ही होता है। फेफड़ों में उत्पन्न विकारों का पता लगाने, फेफड़ों में कुछ है ना प्रॉब्लम्स आ जाती है ना, तो उनके विकारों का पता लगाने की क्या हुआ है, एक्स किरणों का प्रयोग। आप एक्सरे करते हो तो उसमें एक्स किरणें ही होती हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। 2 ही चीज होती है, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, वो तो चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर होते हैं, P+N। एक ही तत्व के 2 परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाएंगे? समस्थानिक आता है ना। और वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती, क्या कहलाते हैं? संभारिक। याद रखिएगा। 1 मोल बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का परमाणु। हाइड्रोजन को छोड़कर सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है, याद रखिएगा। सभी धातुएं विद्युत ऋणात्मक होती है हाइड्रोजन को छोड़ के। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, नॉर्मल क्वेश्चन है। श्वेत फास्फोरस का ज्वलनताप 30 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखिएगा। लाल फास्फोरस का ज्वलनताप 260 डिग्री सेल्सियस। लाल बहुत तेज तीव्र 260, श्वेत फीका तो क्या करेंगे हम? 30 डिग्री। ठीक है। ऑक्सीजन एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है, सबको ही पता है। गंधक का उपयोग बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में होता है ना। पता है, बारूद, आतिशबाजी और दिया सलाई बनाने में गंधक का प्रयोग किया जाता है, आपको पता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG का मुख्य संगठक नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होता है, द्रवित पेट्रोलियम LPG। हीरे का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। प्रोड्यूसर गैस या वायु अंगार गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है। जो प्रोड्यूसर गैस होती है और वायु अंगार होता है, वो नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण होता है ना। भाप अंगार गैस या जल गैस हाइड्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का मिश्रण है। ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड का कौन? भाप अंगार गैस और जल गैस। ठोस जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो शुष्क बर्फ होता है, आपको पता है। केसीन जो होता है वो दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन होती है, वो भी पता है। साइट्रिक जो अम्ल होता है वो नींबू तथा संतरे में पाया जाता है ना। साइट्रिक अम्ल नींबू और संतरे में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किया जाता है, याद रखिएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर। जो मशीनें होती है वो स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करती है ना। एवोगैड्रो की जो संख्या होती है वो 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, याद रखिएगा इसको। एथिलीन गैस का प्रयोग पॉलीथीन बनाने में किया जाता है, किसका? एथिलीन गैस। आयरन मतलब लोहा है ना, पर जिंक की परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहलाता है, इसको गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं हम। क्या है ये? लोहे पे हम जिंक की परत चढ़ाते हैं। क्यों? जब लोहा जंग खाता है ना, तो जंग से बचाने के लिए हम उस पर जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे, उसको बोलते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। भारी हाइड्रोजन के ऑक्साइड मतलब D2O को भारी जल कहते हैं। भारी हाइड्रोजन होता है उसका ऑक्साइड D2O को हम भारी जल कहते हैं। D2O मतलब भारी जल, भारी जल का अणु सूत्र है D2O। हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन जो है वो बम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, हाइड्रोजन बम, याद रखिएगा। और परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, ये भी याद रखिएगा है ना।
तो एक पार्ट हो चुका है हमारा केमिस्ट्री का। ऐसे मैं छोटे छोटे पार्ट लेके आऊँगी केमिस्ट्री, तो पूरी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।